इनके दिमाग में गंदगी भरी है। जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है उसे पूरा समाज शर्मिंदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत देते हुए कही, लेकिन इस राहत से पहले फटकार लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल इंडियाज गॉट लेटेंट में विवादित टिप्पणी पर कई एफआईआर के बाद राहत के लिए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने तसल्ली बख्श सुनवाई की और कुछ आदेश दिए, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। पासपोर्ट पुलिस के पास जमा कराने के लिए कहा है। कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते हैं। रणवीर के किसी भी शो का यूट्यूब पर प्रसारण बैन कर दिया गया। संबंधित एपिसोड पर अब और एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी। इन आदेशों से पहले आज जब सुप्रीम कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया के मामले की सुनवाई शुरू हुई तो उनके वकील को काफी फटकार मिली। सुप्रीम कोर्ट में रणवीर की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, उनकी जान को खतरा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोगों के माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं। ये गंदे दिमाग की उपज है। आपके पास भारी संपत्ति है। 2 अलग अलग एफआईआर का आप बचाव कर सकते हैं। हम एफआईआर क्यों क्लब करें? जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। अगर आपको खतरा है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और आप शिकायत करें। इसके आगे जस्टिस सूर्यकांत और सख्त हुए। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह के शब्द बोल सकते हैं और पूरे समाज को हल्के में ले सकते हैं। आप हमें बताएं कि दुनिया में कौन सा व्यक्ति ऐसे शब्दों को पसंद करेगा। यदि आप अभद्र भाषा का प्रयोग करके सस्ती लोकप्रियता पा सकते हैं तो धमकी देने वाला यह व्यक्ति भी प्रचार चाहता है। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे ये भी कहा कि जो शब्द आपने चुने हैं उससे माँ बाप शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगी। विकृत मन है आपका और आपके साथियों का, जिन्होंने जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया है। हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था है जो कानून के शासन से बंधी हुई है। अगर धमकियां दी गई हैं तो कानून अपना काम करेगा। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, क्या आप इस तरह के बयानों का बचाव कर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि अश्लीलता के मापदंड क्या हैं। यह अश्लीलता नहीं है तो और क्या है? देखें कि आप किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको हर तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया है? हमें दिखाएं कि दोनों एफआईआर की सामग्री कैसे एक जैसी है। अलग अलग विशिष्ट आरोप हैं। ये 2 अलग अलग प्रकार के अपराधों से संबंधित हैं। कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को यह कहते हुए भी फटकार लगाई कि ये किसी व्यक्ति की नैतिकता का सवाल नहीं है। वो माता पिता का भी अपमान कर रहा है। इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ गंदा है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से फैलाया गया है। न्यायालय को उसका पक्ष क्यों लेना चाहिए? कोई सोचता है कि क्योंकि मैं इतना लोकप्रिय हो गया हूं, मैं किसी भी तरह के शब्द बोल सकता हूं और पूरे समाज को हल्के में ले सकता हूं। ये उचित नहीं है। काफी देर तक फटकार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को छूट है कि वो धमकी मिलने पर महाराष्ट्र और असम पुलिस से जांच के दौरान सुरक्षा की मांग कर सकता है। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत और फटकार दोनों मिली, लेकिन मुंबई पुलिस राहत देने के मूड में नहीं दिख रही है। आज मुंबई की खार पुलिस ने रणवीर को पेश होने के लिए तीसरा समन भेज दिया। रणवीर से कहा गया है कि समन मिलते ही तत्काल पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दर्ज कराएं। इसके पहले भी रणवीर को बयान दर्ज कराने के लिए खार पुलिस 2 बार समन दे चुकी है। रणवीर ने इस मामले में खार पुलिस और साइबर सेल के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने यह सुविधा देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी अच्छी तरह से फटकारा है और कहा है कि इनके जितने भी शो हो गए वो आगे से बंद किए जाए। जो भी गंदे कंटेंट लेके शो किए, जो छोटे से रील्स के जरिए जितने भी शूट किए वो हटा दिए जाए और पूरी की पूरी गंदगी इनके दिमाग में है, इसीलिए ऐसी गंदी बातें माता पिता के बारे में ये लोग कर रहे हैं। जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने क्वेश्चन किया है द एक्सटेंट ऑफ ऑब्सेनिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ वल्गैरिटी। कोई नहीं चाहता है कि एक व्यक्ति को टारगेट करे, लेकिन एक मिसाल बनने के लिए कानून का खौफ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ फ्रीडम ऑफ इंक्रोचमेंट, और वो इंक्रोचमेंट वल्गैरिटी है।